ये है अच्छे दिन। देश में कोरोना जैसी भयंकर महामारी, भयंकर बेरोजगारी, आत्महत्या करते हुए किसान, गिरती हुई जीडीपी, ये सब मुद्दा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन कंगना रनौत का दफ्तर तोड़ दिया जाता है बीएमसी के द्वारा, उसके ऊपर सारे मीडिया चैनल हैं। आप ये सोचिए कि भारत का स्तर कहां जा रहा है और भारत की मीडिया कहां जा रही है। कि अगर कल को फिर से बीजेपी और शिवसेना एक हो जाए अगर गठबंधन हो जाए बीजेपी का और शिवसेना का, तो कंगना जी आप कहां जाएंगे। और बगैर वालों के अनुपम खेर, डॉक्टर मनमोहन सिंह है, वित्त मंत्री क्यों ना उन्हीं को बना दे, शायद अर्थव्यवस्था सुधर जाए। और काला धन लाते लाते रिजर्व फंड भी गायब हो गया। अब बुलेट ट्रेन की बारी है, बुलेट ट्रेन लाते लाते कहीं भारतीय रेल ही ना गायब हो जाए। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में एक भी सरकारी कंपनी नहीं लगी। भाइयों और बहनों, 23 कंपनी बिक चुकी हैं सरकारी। लेकिन हम उन लोगों की बात कब करेंगे जो लोग अपने घरों में बैठ गए, जिनकी नौकरी छूट गई, कोरोना काल में जिनकी रोजी रोटी छीन ली गई, उन लोगों के मुद्दे के लिए हम कब आएंगे। अब हम आंदोलन करेंगे, हम घर से निकलेंगे सड़कों में, हमें लाठी का डर नहीं, हम सर फुड़वाएंगे, जेल जाएंगे, कितने करोड़ों को जेल में डालेंगे एक बार हम देखेंगे। आज मैं काफी सारे मजदूर भाइयों से मिला हूं और नई दिल्ली था मैं, आज मैं आपको बताऊं, और दिल्ली 6 यानी कि पुरानी दिल्ली का हिस्सा भी था आज, जिसे आप लोग दिल्ली 6 आपने मूवी में देखा होगा, अभिषेक बच्चन। पिछले 2-3 दिन से मैं वहीं पे रेगुलर सर्वे कर रहा हूं। वहां पे काफी सारे पटरी वाले हैं, रेहड़ी जो लगाते हैं, भाई और बहनों आप जानते होंगे जो रेहड़ी लगाते हैं। तो उन लोगों ने मेरे को काफी दिनों से संपर्क साधा था कि रेबल हमारी कुछ समस्याएं हैं, और चांदनी चौक का ये जो डेवलपमेंट या ब्यूटिफिकेशन है, ये पिछले 2-2.5 साल से चल रहा है। और उस 2-2.5 साल में चक्कर में जो वहां पे लोग काम करते थे, रेहड़ी वाले थे, जिनका व्यवहार, जिनका व्यापार, जिनकी रोजी रोटी, देखिए मैं बहुत बड़े बड़े लोगों की बातें नहीं करूंगा, क्योंकि आजकल मैं देखता हूं मीडिया में, सोशल मीडिया में कुछ लोग हैं जो केवल बड़े लोगों के मुद्दे उठाते हैं। अरे बड़े लोगों का मुद्दा उठा के क्या करना है, उन पे तो वैसी धन दौलत बहुत है, उनके लिए बात करेंगे तो आम आदमी के लिए बात कौन करेगा। भाई मैं तो मजदूर की आवाज हूं। आजकल एक मीडिया में चीज छाया हुआ है, कुछ दिन तक पहले तो सुशांत सिंह राजपूत का मसला आप देख ही रहे थे। भाई सुशांत जी का जो डेथ हुआ उसके लिए सीबीआई तो है ही, लेकिन तमाम मीडिया चैनलों में केवल सुशांत सिंह और सुशांत सिंह ही चल रहा है। अरे हम उन लोगों की बातें कब करेंगे, वो तो एक सुसाइडल है या मर्डर है, वो तो सीबीआई पता निकाल ही लेगी। लेकिन हम उन लोगों की बात कब करेंगे जो लोग अपने घरों में बैठ गए, जिनकी नौकरी छूट गई, कोरोना काल में जिनकी रोजी रोटी छीन ली गई, उन लोगों के मुद्दे के लिए हम कब आएंगे। आज एक जीडीपी का स्टेटस हमने देखा कि बांग्लादेश की जीडीपी 7.9%, गौर से सुनिएगा 7.9% बांग्लादेश की जीडीपी, नेपाल की जीडीपी 6, पाकिस्तान 5.50, इंडिया की -23.9। ये काफी सारे मैगजीन गूगल पे आप देख सकते हैं। और ऐसा क्यों है ये तो भगवान ही जाने, ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी जीडीपी क्यों फॉल हो रही है। और एक बहुत बड़ी बात है जो आज आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूं, और आरटीआई में है ये चीज कि देश के हर नागरिक को पता होना चाहिए, केवल ढिंडोरा नहीं, जानकारी होनी चाहिए कि कौन से प्रधानमंत्री ने कितनी सरकारी कंपनियां लगाई और किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कितनी सरकारी कंपनी बिकी। तो चलिए पहले बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू ने उनके कार्यकाल में 33 सरकारी कंपनी लगाई। 33 गवर्नमेंट कंपनीज were done in the duration of पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टरशिप। और इनके कार्यकाल में एक भी सरकारी कंपनी नहीं बिकी, और इनका कार्यकाल था 16 साल 286 दिन। भाई और बहनों, जवाहरलाल नेहरू जी 33 गवर्नमेंट कंपनीज लगाते हैं अपने प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान, और 16 साल 286 दिन का इनका कार्यकाल होता है। अब आते हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री। श्री लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में 5 सरकारी कंपनी लगी, लेकिन एक भी सरकारी कंपनी नहीं बिकी, और इनका कार्यकाल था 1 वर्ष 216 दिन, 1 year 216 days, 5 गवर्नमेंट कंपनीज, नॉट अ सिंगल गवर्नमेंट कंपनी। साल होता है 15 साल 350 दिन। अब आते हैं श्री मोरारजी देसाई के बारे में। श्री मोरारजी देसाई जब हमारे प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल में 9 सरकारी कंपनी लगी, एक भी सरकारी कंपनी नहीं बिकी,
और उनका कार्यकाल था 2 साल 116 दिन। अब आते हैं श्री राजीव गांधी जी के लिए। 16 गवर्नमेंट कंपनीज, 16 गवर्नमेंट कंपनीज वेर लोकेटेड इन द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ राजीव गांधी जी, और एक भी सरकारी कंपनी नहीं बिकी। नॉट अ सिंगल गवर्नमेंट कंपनी वाज सोल्ड ड्यूरिंग हिज प्राइम मिनिस्टरशिप। और उनका टेन्योर था 5 साल 32 दिन। अब आते हैं श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री वीपी सिंह। इनके कार्यकाल में 2 सरकारी कंपनी लगी और इनका कार्यकाल था 343 डेज, 343 दिन। उसके बाद आए श्री पीवी नरसिम्हा राव। इनके प्राइम मिनिस्टरशिप में 14 गवर्नमेंट कंपनीज लगी, 14 गवर्नमेंट कंपनीज, और एक भी गवर्नमेंट कंपनी बिकी नहीं। और इनका कार्यकाल था 4 साल 330 दिन। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पीवी नरसिम्हा राव 14 गवर्नमेंट कंपनीज वर फॉर्म्ड, 0 गवर्नमेंट कंपनी वाज सोल्ड एंड द ड्यूरेशन वाज 4 years 330 days। उसके बाद आता है श्री एच.डी. देवेगौड़ा और श्री इंद्र कुमार गुजराल। दोनों के ही कार्यकाल में केवल 3 गवर्नमेंट कंपनी लगी, 1 साल 290 दिन। उसके बाद श्री अटल बिहारी वाजपेयी, 17 कंपनीज। माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, बीजेपी के पूर्व प्रधानमंत्री, 17 गवर्नमेंट कंपनीज इन्होंने लगाई और 7 गवर्नमेंट कंपनीज बिकी। श्री वाजपेयी जी के कार्यकाल में 7 सरकारी कंपनी बिकी। इनका कार्यकाल था टोटल 6 साल 80 दिन। फिर आए श्री मनमोहन सिंह। जब श्री मनमोहन सिंह आए 23 सरकारी कंपनी लगी, 23 गवर्नमेंट कंपनीज वेर लोकेटेड ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ श्री मनमोहन सिंह, और इनका कार्यकाल था 10 साल 2 दिन, 10 years 2 days। अब आते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में एक भी सरकारी कंपनी नहीं लगी। नॉट अ सिंगल गवर्नमेंट कंपनी हैज बीन फॉर्म्ड, हैज बीन लोकेटेड, हैज बीन स्टार्टेड अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी। नॉट अ सिंगल गवर्नमेंट कंपनी। अब कितनी गवर्नमेंट कंपनी बिकी? 23 गवर्नमेंट कंपनीज हैज बीन सोल्ड ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में एक भी सरकारी कंपनी नहीं लगी। भाई और बहनों, 23 कंपनी बिक चुकी हैं सरकारी। ये है अच्छे दिन। और अब मैं बताता हूं डोनाल्ड ट्रंप, जो मोदी जी के सबसे अभिन्न मित्र हैं। भाई और बहनों, नमस्ते ट्रंप। आपको याद होगा मोंटेरा स्टेडियम, आज यूएस के एक स्टेटमेंट है, पिछले 1 हफ्ते से आपने देखा होगा, 9 सितंबर को था ये। पाकिस्तान से भी खराब है भारत की हालत, ना जाए अमेरिकी नागरिक। इन इंडिया द कंडीशन इज वर्स, नो अमेरिकन शुड ट्रैवल टू इंडिया, इट इज वर्स देन पाकिस्तान कंडीशन। स्टेटमेंट है अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का। अमेरिका ने पाकिस्तान को भारत से ज्यादा सुरक्षित देश करार दिया है। अमेरिका ने कहा है कि अमेरिकी नागरिक भारत जाने से बचें। अमेरिका ने पाकिस्तान को तीसरे और भारत को चौथे स्तर में रखा है। भाई और बहनों, यह है अच्छे दिन। नमस्ते ट्रंप, मोदी जी के सबसे बढ़िया मित्र, सबसे बढ़िया मित्र। आप देखिए, और एक बात देखिए, मैं आपको आज बताना चाहूंगा क्या अच्छे से चल रहा है आजकल। आपका मन डाइवर्ट करने के लिए, एक नया इमेज चल गया है, नया इमेज। कंगना रनौत। अब आप एक बात सोचिएगा, अगर कंगना रनौत लक्ष्मीबाई है, सुनिएगा अच्छे से भाई और बहनों, अगर कंगना रनौत लक्ष्मीबाई है तो ऋतिक रोशन अकबर है। अगर कंगना रनौत लक्ष्मीबाई है तो ऋतिक रोशन तो अकबर है, ऐश्वर्या राय जोधाबाई है, आमिर खान मंगल पांडे हो जाते हैं, शाहरुख खान अशोक दी ग्रेट है, अशोका दी ग्रेट, महान अशोक, संजय खान टीपू सुल्तान है, अजय देवगन भगत सिंह बन जाते हैं, परेश रावल सरदार पटेल बन जाते हैं, और हमारे देश के फ्लॉप हीरो विवेक ओबरॉय मोदी बन जाते हैं। और बगैर वालों के अनुपम खेर डॉक्टर मनमोहन सिंह है। वित्त मंत्री क्यों ना उन्हीं को बना दे, शायद अर्थव्यवस्था सुधर जाए। वैसे भी मनमोहन सिंह की कॉपी करने की कोशिश की थी अनुपम खेर ने, और बीजेपी के चुने हुए नेता भी हैं। तो भाई और बहनों, मुझे लगता है ये बहुत ही बढ़िया चीज है कि वो अभी बहुत आगे से अग्रसर हो सकते हैं। अब देखिए, 2 महीने से रिया सुशांत करने के बाद अब देश के राष्ट्रीय मीडिया में डिबेट के लिए एक ही चीज बची है भाई और बहनों, वो है कंगना रनौत।
देश में कोरोना जैसी भयंकर महामारी, भयंकर बेरोजगारी, आत्महत्या करते हुए किसान, गिरती हुई जीडीपी, ये सब मुद्दा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन कंगना रनौत का दफ्तर तोड़ दिया जाता है बीएमसी के द्वारा, उसके ऊपर सारे मीडिया चैनल हैं। आप ये सोचिए कि भारत का स्तर कहां जा रहा है और भारत की मीडिया कहां जा रही है। और आप एक बात और सोचिएगा कि ये तो कुछ भी नहीं है। और मैं एक बात आपको याद दिला दूं कि हमारी बात जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब आए थे गवर्नमेंट में, उन्होंने बोला था काला धन लाएंगे, यही हमारे बाबा रामदेव जी ने कहा था। और काला धन लाते लाते रिजर्व फंड भी गायब हो गया। अब बुलेट ट्रेन की बारी है, बुलेट ट्रेन लाते लाते कहीं भारतीय रेल ही ना गायब हो जाए। भारतीय रेल का निजीकरण हो रहा है भाइयों और बहनों। बुलेट ट्रेन क्या लाओगे, यहां तो भारतीय ट्रेन ही गायब होने वाली है। हमें तो कंगना रनौत देखनी है। और मैं तो एक बात सोच के बड़ा परेशान हूं और मैं हंस रहा हूं कि अगर कल को फिर से बीजेपी और शिवसेना एक हो जाए अगर गठबंधन हो जाए बीजेपी का और शिवसेना का, तो कंगना जी आप कहां जाएंगी? कंगना जी, बीजेपी का और शिवसेना का गठबंधन बहुत पुराना है, 30-35 साल पुराना है। ये फिर मिल जाएंगे, राजनीतिक पार्टी है। आप कहां जाएंगी? तब आप जाएंगी कहां? इस बात का जवाब कोई मुझे दे दे तो बहुत अच्छा लगेगा। और देखिए भाई और बहनों, मैं एक बात आपको बोलता हूं, बीजेपी के बारे में तो मैं ज्यादा नहीं बोलता, गवर्नेंस के बारे में बोलता हूं। मैंने सुना है गुजरात भाजपा के नए अध्यक्ष हैं CR पाटिल। ये इन्होंने बोला था अपराध मुक्त, भय मुक्त, स्वच्छ भारत, क्रिमिनल फ्री। गुजरात भाजपा के नए अध्यक्ष हैं CR पाटिल साहब। और उनके बारे में कुछ चीजें हैं, मैं नहीं जानता वो सही है गलत है, क्योंकि मीडिया में आती है, कहा गया कि 1955 में इनका जन्म है। एक्यूरेट जानकारी मैं भी नहीं जानता हूं। फिर कहा गया कि 1975 में पुलिस में भर्ती हुए गुजरात के भाजपा के नए अध्यक्ष CR पाटिल साहब। और 1978 में शराब घोटाले में ये 6 साल के लिए सस्पेंड हो गए। फिर 1990 में बीजेपी से जुड़े। फिर 1994 में सूरत के अध्यक्ष बने। 1995 में ऑक्ट्रॉय चोरी, 2002 में बैंक घोटाला और जेल हुई, GIDC GACL जमीन घोटाला, और 2020 में गुजरात भाजपा के नए अध्यक्ष बन गए CR पाटिल। तो ये तो वही बात हो गई ना कि इधर से अपराधी डालो, उधर से भाजपा के नेता स्वच्छ होकर निकलेंगे। तो अगर यही रहा हमारे देश का असर, इंडिया की रेल बन रही है, वो दिन दूर नहीं जब हमें वीजा लेना पड़ेगा ट्रेन से, मुंबई से लेकर बिहार तक का सफर करने के लिए। एक भी सरकारी कंपनी इनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हमारे देश में नहीं लगा, लेकिन 23 सरकारी कंपनी ये बेच चुके हैं भाइयों और बहनों। अब बस हम और आप बेचने के लिए बचे हैं, और वो भी दिन दूर नहीं जब हम गौर ना करें तो हमें बेच दिया जाएगा। भाइयों और बहनों, मैं आवाज उठाऊंगा बेरोजगारी के लिए, उन यूथ के लिए, युवाओं के लिए जो घर बैठे डिग्री या डिप्लोमा लेके नए नए कॉलेज खुल रहे हैं, इनकी फीस बढ़ रही है, लेकिन बेरोजगारी का क्या स्तर है। अब हम आंदोलन करेंगे, हम घर से निकलेंगे सड़कों में, हमें लाठी का डर नहीं, हम सर फुड़वाएंगे, जेल जाएंगे, कितने करोड़ों को जेल में डालेंगे एक बार हम देखेंगे पुलिस हमें कितनी मार सकती है। अरे अब तो पुलिस की भी लिमिट करने जा रही है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में एक बहुत बड़ा उथल पुथल चल रहा है कि उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग को भी 55 साल के बाद रिटायर, 50 साल के बाद रिटायर। भाई पुलिस वालों, आप भी इस वीडियो को सुनिएगा। अब आप लोगों का नंबर है, अब आप लोगों की नौकरी भी प्राइवेटाइज होने वाली है, वो दिन दूर नहीं। हम भारत की बात करेंगे, भारतीयता की बात करेंगे। भारत में सभी है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने लोग हैं, सबको एकजुट कर रहा हूं। इनकी जेल कम पड़ जाएंगे भाइयों और बहनों, हम अपनी भर्ती दे देंगे। आइए मेरे साथ, जब तक सड़क पे नहीं आएंगे इनकी आदत सुधरने वाली नहीं है। जय हिंद, जय भारत।